नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, मति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र जय कांधे मूठ जनेऊ सजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाई सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष और लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। कनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोपित कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानो, लील्योताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जल्दी लांगी गए अचरज नागी। दुर्गम काए ते राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आयन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारे, पर से जाति उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता।
रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चेत न धरे, हनुमत से सर्व सुख करहे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करम गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंधि महासुख होए। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए से दिशा की ओरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय। जय। गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे। गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे। गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, जैसे मंदिर दीपक बिन सोना। ना बस तू कबीरा रे, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे। गुरु बिन घोर अंधेरा। जय हो। जब तक कन्या रहत कुंवारी, जब तक कन्या रहत कुंवारी, नारी पुरुष का मेरा, नारी पुरुष का मेरा। हो आटो पहर रह रे आलस में, खेले खेल घनेरा रे। गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे। गुरु बिन घोर अंधेरा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, भले मुरारी बंदी ग्रह के तुम अवतारी। कहाँ जन्मे कहाँ पले मुरारी, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। राधे गोविंद गोविंद, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे गोविंद गोविंद। कोटि कोटि वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु
सूर्य सुसर्वदा लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं मनसा स्मरामि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तरविभू शीतवामभागम् नारायणप्रिय मनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। नित्यानंदप करी पराभय करी सौंदर्य रत्ना करी निरधुता खील पाप पावन करी काशीपुरा धीश्वरी नानालोक करी महाभयहरी विश्वंभरी सुंदरी विद्यां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी
देव्यै महामूर्ते सर्वमूर्ते नमो नमः। शिवायै सर्वमाङ्गल्ये विष्णुमायै च ते नमः। त्वमेव श्रद्धा बुद्धिस्त्वं मेधाविद्या शिवं करी। शान्तिवानि त्वमेव श्री नारायणी नमो नमः। यं व्रवजयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दु। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत जयमुदीरय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, लाल कृष्ण लाल की जय हो। कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल
ताली बजाएंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, अयोध्या नाथ की जय हो, बालकृष्ण
कृष्ण लाल की जय हो और मुकुट बंसी वारे की जय हो राधा रानी की जय हो वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय हो रामेश्वर भगवान की जय हो आदिशक्ति माँ जगदम्बा की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो सभी संत समाज की जय हो सकल ब्राह्मण वृंद की जय हो सकल श्रोता वृंद की जय हो गौ माता की जय हो गंगा मैया की जय हो नर्मदा मैया की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। रसमयी कथा में पधारे सभी श्रोतागणों का स्वागत है। सज्जनों, इस जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य क्या होना चाहिए? धन प्राप्ति, पद प्राप्ति, प्रतिष्ठा प्राप्ति। ये तो हर जन्म में मिलता है, और जिसके प्रारब्ध में होता है ना, प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, घर बैठे मिल जाता है। और यदि भाग में नहीं होता तो कितनी भी भाग दौड़ कर ले तब भी कुछ नहीं मिलता। इस संसार में सांसारिक सारे पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, ये हमें अपने पुरुषार्थ से जगाना पड़ेगा। और जिसने एक बार अपने हृदय में उस कन्हैया के लिए प्रेम को जगा दिया, अपने मन को जिसने कन्हैया के भक्ति में लगा दिया, बस समझ लो वो कन्हैया का हो गया। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, इस जीवन का सार यही है। संसार के जीव नाना प्रकार के कर्मों में उलझे से रहते हैं। कभी कभी पाप भी इनके द्वारा हो जाते हैं, और जब वो पाप दुखों के रूप में आते हैं तब सोचता है कि अब प्रायश्चित कर ले। दान के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, संत महापुरुषों की कृपा के माध्यम से, तीर्थों के माध्यम से, व्रतों के माध्यम से प्रायश्चित कर ले, प्रायश्चित करने लग जाता है। तो इसके जीवन का दुख इन सारे साधनों के कारण कम होने लग जाता है। पुण्य बढ़ गया, पाप दब गया। अब क्या हुआ? अब फिर खुशी छा गई। अब दोबारा फिर वही कर्म करने लग जाता है। जैसे हाथी का स्नान, हाथी को स्नान कराया गया, बाहर निकाला, तो हाथी क्या करता है? उस महावत ने तो बढ़िया रगड़ रगड़ कर इसके शरीर से सारा मैल छुड़ा दिया, पानी में घुसकर। और पानी के बाहर महावत ने हाथी को निकाल दिया।
लेकिन जैसे ही ये हाथी पानी के बाहर निकलता है, क्या करता है? अपने सूंड से जमीन पर पड़ी हुई धूल उठाता है और अपने ऊपर फेंकता है। वो महावत कहता है सब गुड़ गोबर कर दिया, इतना नहलाया और फिर तूने कचड़ा फेंक दिया। सुखदेव जी कहते परीक्षित, संसारी जीवों की यही विलक्षण परिस्थिति है। कभी पुण्य करने लग जाते हैं और कभी पाप करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। परीक्षित कहते हैं तो गुरुदेव, इस प्रकार से तो जीवों का कल्याण होना संभव नहीं, ये तो यूं ही उलझे रहेंगे। जैसे उस हाथी को कोई सांप नहीं कर सकता, जो धोएगा फिर हाथी बाहर आएगा, फिर मिट्टी उलेंड लेगा। कभी पुण्य करेगा जीव, फिर पाप करेगा, पुण्य करेगा स्वर्ग जाएगा, पाप करेगा नरक जाएगा। कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीट, कभी पतंग, ये तो भटकता ही रहेगा। इसकी मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति का साधन संसारी जीव नहीं जानता है। वो तो वही करता है जहाँ उसको फंसना है। कीड़ा उधर ही जाता है जिधर मकड़ी ने जाला बिछा रखा है। पतिंगा वहीं जाता है जहाँ दीपक की जो लो जल रही हो और उसका मरण निश्चित है। कैसे मुक्ति होगी? बोले एक साधन है। कौन सा साधन? अगर ये संसारी जीव अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप में लगा दे, जैसे गोपियों ने लगाया। गोपियां घर में रहती है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, गांव में रहने वाली है। कोई शास्त्र पुराण को नहीं जानती, सीधी सादी है, संतों ब्राह्मणों के प्रति आस्था रखने वाली है, धर्म को मानने वाली है, पति की सेवा करने वाली है, घर में बूढ़े सास ससुर हो उनकी सेवा करने वाली है और भगवान को मन से मानने वाली है। और बहुत अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं शिव पुराण में भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा, देवी, जो लोग भक्ति का तिरस्कार करते हैं और केवल ज्ञान का आश्रय लेते हैं और अपने आप बड़े ज्ञानी बनते हैं, ऐसे लोग करोड़ों कल्पों तक नरक में पड़े रहते हैं। केवलम ज्ञानमाश्रित्य निरीश्वर परा नरा निरयं ते च गच्छन्ति कल्पकोटि शतानि च। जिसके किसी भी कर्म में ईश्वर नहीं है, जो भक्ति का अनादर करता है, सगुण साकार रूप की सामर्थ्य को नकारता है, विरोध करता है। कहते हैं भक्ति का विरोध करने वाले को कभी जीवन में ज्ञान नहीं होता, लेकिन भक्ति करते करते ज्ञान हो जाता है। जो भक्ति करेगा उसको ज्ञान हो जाएगा, और जो केवल ज्ञान के आश्रित रहेगा तो भगवान शिव कहते हैं ऐसा जीव करोड़ों कल्पों तक नरक में निवास करेगा। और भगवान भी कहते हैं भक्ति मान में प्रियो न रहा। जो नर, जो जीव, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, ज्ञानी भी है लेकिन मेरा भक्त भी है। सुखदेव कैसे है? परमहंस है, परम ज्ञानी है, निर्गुण ब्रह्म के प्रति पूर्ण निष्ठा है। फिर भी भगवान कृष्ण के रूप की माधुरी सुनकर
समाधि त्याग दी और परीक्षित को कथा सुनाने पहुंच गए। ज्ञानी है और ज्ञानी के साथ साथ मेरा भक्त भी है। अरे फल है और रस नहीं तो ज्ञान शुष्क है। वस्तुतः ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। जैसे आम का फल है और उसमें यदि रस न हो तो, रस है तो आनंद प्रदान करने वाला है, ऐसे ही ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान में यदि भक्ति मिला दी जाए। काशी के बहुत बड़े विद्वान हुए तुलसीदास जी के समय, मधुसूदन सरस्वती, बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी, लेकिन वो अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हुए। शंकराचार्य जी ब्रह्मज्ञानी हुए, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। जब अंतकाल में इनकी माता की इच्छा पूरी करने के लिए शंकराचार्य जी अपने घर गए, अंतिम समय में माँ की इच्छा थी, वचन दे के आए थे। जब बाल्यावस्था में थे तो माता से कहा, माता मैं संन्यास लूँगा। बोले, बेटा तेरे पिता न रहे, तुम संन्यास लोगे, मेरा क्या होगा? ठीक है, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, एक वचन दे जा। क्या माता? बोले, जब मेरा अंतिम समय आ जाए तब तू मेरे पास आना और मेरे शरीर का क्रियाक्रम करना। यूँ तो सन्यासी के लिए एक बार त्याग के बाद घर जाना निषिद्ध है। उसके लिए संसार के सभी मनुष्य समान होते हैं, उसका ना कोई अपना है ना कोई पराया है। लेकिन उन्होंने माता को वचन दिया था, इसलिए वो गए। उनकी माता मरणशैया पर पड़ी है और माता कहती, बेटा हमने सुना है तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा आचार्य हो गया, सारा संसार तुम्हारी जय जयकार करता है, कोई शिव का अवतार कहता है तो कोई तुम्हें साक्षात ज्ञान का ही स्वरूप मान रहा है। बेटा मैं मरणासन्न अवस्था में हूँ, मुझे बता मैं ऐसा कौन सा साधन करूँ जिससे मेरा कल्याण हो जाए। शंकराचार्य जी कहते, माँ उस गोविंद का स्मरण कर, उस गोविंद के चरणों में अपना मन लगा दे, तू शीघ्र वैकुंठ पहुंच जाएगी। बड़े बड़े आचार्यों ने जो ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित है, ऐसे ही मधुसूदन सरस्वती, उन्होंने अपने जीवन में कहा, अद्वैत विधि पथि के रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयं हटेन दासो कृता गोपवधू विटेन। मैं द्वैत को नहीं मानता था, अद्वैतवादी था, एक ब्रह्म को ही मानता था, लेकिन उस नंद के लाला ने, उस गोप के पुत्र ने हठ से मेरा मन अपनी ओर खींच लिया। जिनका मन भगवान श्री कृष्ण में निरंतर लगा हुआ है, वो लोग अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। नंदराय के यहाँ बहुत लंबे समय के बाद आनंद का उत्सव मनाने का समय आया है। सारी गोपियाँ सज धज कर नंदालय की ओर जाती है, और कैसे जाती है? धीरे धीरे नहीं जाती, आतुरता से दौड़कर दर्शन करने के लिए जाती है। गोप्य सुमुष्ट मणिकुंडल निष्क कंठ्य चित्रांबरापति शिखाच्युतमाल वर्षा
नंदालयं सवलया व्रजति विरेजु व्यालोलकुण्डलपयोधरहार शोभा। नंदलाल का दर्शन करने के लिए सब जा रही है, तीव्रता से जा रही, इसलिए उनके कानों के कर्णफूल, गले के हार हिलते हुए जा रहे हैं। कहते हैं भगवान के दर्शन के लिए जब जाए तो मन में अत्यंत अपार आनंद लेकर जाए। भगवान के मंदिर में भी यदि दर्शन करने जाना हो, ये ना सोचे कि हम मूर्ति के दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसा भाव रखे कि वहाँ भगवान साक्षात विराजमान है। भक्त के लिए कभी भी भगवान मूर्ति नहीं है, मूर्ति तो नास्तिकों के लिए है। भक्त के लिए तो भगवान प्रकट है। नंदालय में चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा है, गोपियाँ गीत गा रही है। नंदन का अभिनंदन करिए, चित संचित कर वंदन करिए। भाद्र अष्टमी रैन अंधियारे, वसुदेव देवकी दुलारे। कृष्ण रूप विष्णु अवतारे, श्री चरणन में वंदन करिए। नंदन का अभिनंदन करिए। झूला झूले झूला झूले रे नंदला, यशोमती मैया का गोपाल। झूले रे यशोमती मैया का गोपाल। सब गोपियाँ आनंद उत्सव मनाने लगी। झूला झूले रे नंदला, यशोमती मैया का गोपाल। झूला झूले झूला झूले झूला झूले झूला झूले झूला झूले रे नंदला, यशोमती मैया का गोपाल। झूला झूले रे नंदला, यशोमती मैया का गोपाल। अरे बहुत सताई सेवा करते उसको मनाएंगे। हरि बोल। इसको देखत सब दुख भूले, हम आशा के झूले झूले। चंदा को सूरज को छूले, मन को मिले उचार। झूला झूले झूला झूले रे नंदलाल, यशोमती मैया का गोपाल। झूला झूले रे नंदलाल, यशोमती मैया का गोपाल। कितना प्यारा कितना सुंदर, एक मुस्कान रहे अधरों पर, इसके नयन विशाल। झूला
झूला झूले झूला झूले रे नंद। यशोमती मैया का गोपाल। जब गोपियां आनंद ले रही है तो गोपी आनंद लो, आप भी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करो। झूला झूले झूला झूले रे नंदलाल। यशोमती मैया का गोपाल। इसको देख के ममता जागे, झुके शीश भी इसके आगे। इसको देख के ममता जागे, झुके शीश भी इसके आगे। जो भी देखे उसको लागे लीलामय ये बात। झूला झूले झूला झूले रे